अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। राना साहब, ये एक तो बारिशें हैं, सिलाबी रेले हैं, दूसरी तरफ ये सज़ाओं का रेला शुरू हो गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो तहरीक इंसाफ जो है, ये इन्होंने जो 5 अगस्त को कहा था कि हम अपनी एहतजाजी तहरीक को क्लाइमेक्स पे ले जाएंगे, तो ये क्लाइमेक्स तक पहुँचेगी या उससे पहले पहले आप बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं बिल्कुल इस बात पे जो है वो खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि किसी भी सियासी कारकुन को जो है वो सज़ा हो, 2 साल हो या 10 साल हो। हम खुद जो है वो इन राहों से गुज़रे हैं और मुझे मालूम है कि इन लम्हात की और इन चीज़ों की जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे ऊपर जो है वो क्या असरात होते हैं। लेकिन मामला ये है कि 9 मई जो है वो कोई अफसाना तो नहीं है, वो कोई ड्रामा भी नहीं है, वो एक हकीकत है। वो एक हकीकत है कि एक सियासी जमात ने इस मुल्क के रियासत के एक ऐसा अदारा जो कि दिफा का ज़िम्मेदार है, उसके ऊपर हमला किया। किसके घर को आग लगाई गई लाहौर में, ये कोई अभाम नहीं है। सबको मालूम है कि उस घर में कौन रहता था जिस घर को आग लगाई गई। पेशावर में किसके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी पर उसके साथ जो तारीख़ी इमारत थी रेडियो पाकिस्तान की, उसको आग लगा दी गई। और साथ एक बकर मंडी थी, वहाँ पे उस बकर मंडी को जानवरों समेत जो है वो आग लगा दी गई। रावलपिंडी पे किस अदारे के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो हमला हुआ। मियाँ वाली एयर बेस जो है उसके ऊपर ना सिर्फ हमला हुआ, नुकसान पहुँचाया, बल्कि बाहर किस शहीद की जो है वो निशान हैदर की जो है वो पोर्ट्रेट लगी हुई थी, जिसे गिरा के उसे डंडे और जूते मारे गए। अब मामला ये है कि कल तक तो ये बात होती थी कि जी 9 मई हुआ है, अगर कोई सबूत है तो जी लाएं, अदालतों में दें, सज़ाएँ दें अगर किसी का कोई कसूर है। तो मामला ये है कि आखिर इस 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है उसका नतीजा तो सामने आना है, और नतीजा यही आना है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जिन लोगों के ज़ुम्मे ये जुर्म डाला गया है, उनको जो है वो सज़ाएँ भी होंगी, कुछ बरी भी होंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग जो सज़ा हों उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसका वो जुर्म ना हो जिसके ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया गया है। बरी होने वालों में भी हो सकता है कि किसी के पास कोई शामिल हो लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना हो। तो मामला ये है कि सियासी जमात जिसने ये 9 मई किया, उन्हें इसको हैंडल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको न तो सियासी तौर पे और ना ही कानूनी तौर पे सही हैंडल नहीं किया। किसे नहीं मालूम कि ये बयानिया बनाया नहीं गया था कि ख़ान है तो पाकिस्तान है, ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और ख़ान को अरेस्ट करना हमारी रेड लाइन है। ये बाकायदा एक बयानिया बना के लोगों की ज़हन साजी की गई। और उस दिन जिस दिन वो अरेस्ट हुए हैं, एक ही सिमत वो लाहौर ले ले, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, रहीम यार, बहावलपुर, एक ही सिमत सारा एहतजाज गया है। वरना आप मुझे बताएं कि ज़मान पार्क से, आप लाहौर के रहने वाले हैं, ज़मान पार्क से गवर्नर हाउस नज़दीक है या चीफ मिनिस्टर हाउस नज़दीक है या जिस घर को आग लगाई गई वो नज़दीक है। अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज था तो सीधे वहाँ से निकलते, ज़मान पार्क से पीछे जो है वो 500 गज़ के फासले पे गवर्नर हाउस है, वहाँ पे आगे जलाओ करते, वहाँ पे आगे गिराव करते। लेकिन ये एक मिथ थी जो बनाई गई और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो अमल हुआ। अब उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, ये कोई रेला नहीं है, ये कोई यानी इसको सैलाब के रेले से तशबीह वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। और अगर ये हकीकत है तो फिर उसकी प्रोसिक्यूशन तो होनी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर तो ये रियासत जो है मजाक बन जाएगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये राना साहब ने बहुत तफसील से 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया है और उसको ये जो आज सज़ाएँ हुई हैं उनको उससे जोड़ दिया है। तो
तो मैंने कहा कि सज़ाओं का रेला है और भी सज़ाएं आने वाली हैं। वो कह रहे नहीं, ये रेला नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कल मुराद सईद साहब जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और उन पर भी बहुत से मुकदमात हैं, और हमें आज बताया जा रहा है कि मुराद सईद साहब को भी सज़ा हो सकती है। तो ये जो सज़ाएँ अगर मज़ीद PTI के रहनुमाओं को सुनाई जाती हैं तो फिर जो आपकी तहरीक है उसका क्या मुस्तकबिल होगा? जी जनाब हामिद साहब, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सियासतदान हूँ और सियासतदान के तौर पे कानून की हुक्मरानी जो है वो मेरा फ़र्ज़ है जी, लेकिन उसके साथ साथ मैं कानूनदान भी हूँ और मेरी नज़र में मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ और इंसाफ मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है। अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो 9 मई का केस हो, 9 मई का अक्रंस हो, चाहे वो कोई किसी का कत्ल हो, चाहे जो बलूचिस्तान में आपने देखा जिस तरह कत्ल किया गया वो हो, जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, मैं समझता हूँ कि वो उनको जो भी इन्वॉल्व है उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इंसाफ का तराजू जो है वो भी मुझे उस पर भी यकीन है, और मैं समझता हूँ कि जिसको भी सज़ा होनी है, अगर किसी ने मुलव्विस है तो सज़ा दें, अगर कोई नहीं मुलव्विस तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इंसाफ का तराजू कहता है, ये तकाज़ा है इंसाफ का। तो मेरी नज़र में ये जो केसेस फ़ैसला हुआ है आज, इसको मैं एग्री करूँगा आपके साथ कि ये रेला है सज़ाओं का, और इसलिए है कि हमारी 5 जो अगस्त की जो स्ट्रेटजी है, जो मूवमेंट है, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को टेरराइज़ करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, और वो इसलिए कि ये अगर आप गवाहियाँ देखें और शहादतें देखें जो इस केस में आई थी, तो आपको नज़र आएगा कि ये वाकई सियासी सज़ाएँ हैं, ये कोई जेन्युइन सज़ाएँ नहीं। मैं ये फिर दोबारा से रिपीट करूँगा कि अगर कोई मुलव्विस है तो उसकी शहादत के मुताबिक, प्रॉपर ट्रायल के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला होता है तो उसको कोई नहीं डिफेंड करेगा। लेकिन अगर सियासी बिना पे आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को उठा के, जो हमारे पंजाब में हैं और हमारे जो MNAs हैं, उनको टारगेट करना है, और आप चाहते हैं कि असेंबली खाली हो ताकि आपके लोग गलत इलेक्शन जीत के असेंबलियों में आ जाएं, तो ये फिर नाइंसाफ़ी है, और एक कानूनदान के तौर पे मुझे उसके ख़िलाफ़ भी खड़ा होना है और आवाज़ उठानी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन केसों का, मैं एक आखिरी बात उस पर भी ये भी करता चलूँ कि ये अभी ATC ने सिर्फ फैसला किया है। अभी इस फैसले ये दुरुस्त है या नहीं, इसका फ़ैसला हाई कोर्ट ने करना है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल पूरी तैयारी से जाएंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है अगर यहाँ से इंसाफ ना मिला हमें। तो अभी तो बड़ी लंबी कानूनी बैटल है। अभी तो एक तरह से एक धमकी दी गई है 5 अगस्त को की मूवमेंट को रोकने के लिए, लेकिन हम इस धमकी से नहीं डरेंगे। हमने फैसला किया है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह इन अदालतों से। तो ये पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है। अब अगर डिस्क्वालिफिकेशन की आपने बात पूछी कि अगर किसी को सज़ाएं होती हैं और डिस्क्वालिफिकेशन होती है, तो वो अभी बड़ा दूर की बात है। अच्छा, पहले इन केसों का फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट तक, फिर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी, और फिर री इलेक्शन की बात आएगी। तो मेरी नज़र में कोई घबराने की बात नहीं है अभी। हाँ, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। ये केसेस जो जिस तरह फ़ैसले हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि और फैसले भी आएंगे, लेकिन हमने भी इसकी तैयारी की हुई है कि हमने यहाँ से बेशक हमारे ख़िलाफ़ हो जाए सज़ाएँ, हम हाई कोर्ट जाने की भरपूर तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।